देखिए हम लोग अब ये 6 जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप देख रहे हैं, इसको रेंज को देखते हुए दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा कहीं डिवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे मामले को दो टुकड़े में तोड़ रहे हैं। एक है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। दो ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। एक है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। ग्रुप ए वो है जिसका रेंज में हमको दिखाई दे रहा है -π/2 से π/2, ओपन हो क्लोज हो कुछ भी हो, ये हो दोनों में से कोई भी हो। और ग्रुप बी कौन है? वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जिसका रेंज का स्लॉट दिख रहा है 0 से पाई, ओपन में क्लोज में हटा के, इस टाइप का। मतलब यहाँ मेजर स्लॉट क्या है? -π/2 से π/2। और यहाँ मेजर स्लॉट क्या है? 0 से पाई। अब ओपन इंटरवल में हो क्लोज में हो, कोई पॉइंट हटा हुआ हो, उस पर बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप बोलिएगा कि 1 से 0 हटा हुआ है, तो वो लिखिएगा, तब तो पूरा पूरा कॉपी करना पड़ेगा। हम क्या बोले? मेजर स्लॉट -π/2 से π/2 वाला हो, ठीक है। जिसमें -π/2 से π/2 दिखाई दे रहा हो वो ग्रुप ए हम उसका नाम दे रहे। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स यहां चला जाएगा, क्या कि ये 0 से पाई है उसका रेंज का स्लॉट। टैन वाला फिर यहां आ जाएगा, टैन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स भी यहीं रहेगा। सेक इनवर्स यहां चला जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स यहां चला जाएगा। तो बैलेंस सिस्टम है। जो हमारा दो ग्रुप बन रहा है उसमें स्लॉट बैलेंस है। 3 इधर आया और 3 तराजू के दूसरे पलड़े में गया, दूसरे पार्ट में गया। अगर हम ग्रुप ए की बात कर रहे, कोई भी फंक्शन लेके देख सकते हैं। जैसे आप अभी देखे कि साइन इनवर्स √3/2 कितना आया? π/3 आया, ठीक है। अगर साइन इनवर्स -√3/2 लेंगे, ठीक है, तो हम लोग को कहाँ रहना है? फर्स्ट और फोर्थ पे रहना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोलिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये क्या दिखाई देगा? -π/3, या फिर से आप अल्फा रख सकते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू -√3/2। नेगेटिव वैल्यूज कवर करने के लिए यहां रहना है, ठीक है। तो साइन 60√3/2 होता है और एक माइनस लगा है, तो क्लॉकवाइज में नाप दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? -π/3। तो इसमें और इसमें अल्फा का वैल्यू इतना आ जा रहा है, तो इसमें और इसमें क्या रिश्ता है? अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रिश्ता दिखाई दे रहा है? अगर हम इसको 1 मिनट के लिए x बोले, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस, 1 मिनट के लिए इसको x बोले, साइन इनवर्स -x क्या हो रहा है? तो 0 हो रहा है। अगर √3/2 को 1 मिनट के लिए हम क्या बोल दिए? x, तो इसको और इसको जोड़ दिए, अल्फा का वैल्यू कितना आ चुका है? -π/3। -π/3 और π/3 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो यहां से क्या हम देख सकते हैं कि भाई दूसरा भी वैल्यू लेंगे तो साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -साइन इनवर्स x हो रहा है। तो साइन में ये चेक कर लिए। अगर टैन में भी चेक करना है तो टैन में भी चेक कर लेते हैं। कोसेक में इनवर्स में चेक करना है तो भी चेक कर लेते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं ना। हम लिखेंगे तो फिर बहुत सारा टाइम इसी पे चला जाएगा। तो जैसे एक हम कर लिए,
ऐसे करके एक एक करके केस स्टडी कीजिएगा, 3 सवाल बनाइएगा, तो हमेशा देखिएगा क्या कि ग्रुप ए में एफ इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एफ इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, तो जैसे इसको चेक किए, थोड़ा सा एक बार ग्रुप बी के बारे में भी चेक कर लेते हैं, फिर कुछ कंक्लूड कर लेंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि कॉस इनवर्स मान लीजिए अगर हम बोलते √3/2, तो कॉस कितना √3/2 होता है, तो 30, तो ये क्या आ जाता π/6। आप आराम से लिख सकते हैं कॉस कितना √3/2 होता है। कॉस इनवर्स x इज एन एंगल हुज कॉस इज x। अब आपसे पूछे अगर हम कॉस इनवर्स -√3/2, तो ये जब भी मुंह खोलेगा किसके बीच में बताएगा, ये बात को नहीं भूलिएगा। जब भी इसका आउटपुट होगा तो 0 और पाई के बीच में होगा, तो नेगेटिव यहाँ पे है, ये नेगेटिव वैल्यूज है, तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहना होगा, हमको कहाँ जाना होगा, सेकंड में जाना होगा। तो अगर मान लीजिए इसको हम बीटा बोलते हैं, तो कॉस बीटा क्या हुआ, -√3/2 ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, तो कॉस कितना -√3/2 होगा, तो आपसे हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कॉस कितना √3/2 होता है, तो π/6। तो यहाँ पे आपको एंगल का फॉर्मेट याद है, अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस अल्फा, ऐसे एंगल का फॉर्मेट भी याद है अलग अलग क्वाड्रेंट का। तो अगर √3/2 का बात कर रहे हैं तो π/6 आ रहा है, तो यहाँ पे बीटा आपको दिखाई दे रहा है π-π/6, दैट इज 5π/6। तो बीटा का वैल्यू है 5π/6। मान लीजिए किसी को अगर नहीं दिखाई दिया ये बात, तो आप थोड़ा सा ग्राफ पे आ जाइए, कहीं से भी देख लीजिए, हमको चलना यहाँ से यहाँ है, ये क्या है π/2 और ये क्या है पाई, -√3/2, तो ये वैल्यू यहीं पे होगा। ठीक है, और cos π-θ इज माइनस cos थीटा, तो cos π/6 √3/2 है, माइनस कौन दे देगा, π-θ करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है 5π/6, तो ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। तो अगर यहां से जोड़ें तो ये दोनों का जोड़ क्या आ रहा है, cos इनवर्स, अगर हम इसको x बोल दें तो ये क्या है cos इनवर्स -x का जोड़ क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। इसको हटा दीजिए, ये जोड़ क्या आ रहा है, देखिए ये π/6 और ये 5π/6, तो दोनों का जोड़ क्या आ रहा है पाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि cos इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये जो केस स्टडी आपको cos के लिए cos इनवर्स पे सीखा है, अगर आप sec इनवर्स पे भी करेंगे या cot इनवर्स पे भी करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे, यही वाला रिलेशन मिलेगा। डिफरेंट x का वैल्यू लेके आप अगर उस पर केस स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू ही ले लीजिए, तो आप बार बार समझेंगे कि ग्रुप बी का अगर आ रहा है तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -x फॉर एनी x लाइंग बिटवीन -1 से 1, उसको जोड़िएगा तो पाई आएगा। सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स -x को देखिएगा, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है, सेक इनवर्स x कब डिफाइंड है, या तो x -1 से छोटा हो या -1 के बराबर हो, या x 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। तो अगर सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स -x करके इसी तरीके से देखिएगा तो फिर से पाई आएगा। कॉट का बात कीजिएगा तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स -x फिर से जोड़िएगा तो पाई आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू 0, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स -x इज इक्वल टू 0, कोसेक इनवर्स x
प्लस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स जो डोमेन में अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक्स का वैल्यू ले लीजिए, वो हमेशा क्या देगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोग ऐसे 3 प्रॉपर्टी फिर 3 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो इसको मिटा के अब हम एक एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। हम लोग अपने पहले लेक्चर में इनवर्स के बारे में पढ़े कि इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, ठीक है। और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, और एक्स के जगह पे वाई रख दीजिए और वाई के जगह पे एक्स रख दीजिए। कभी अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो कोई भी वाई का वैल्यू रख के जो वहां अवेलेबल हो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स फाइंड करके कोई एक अवेलेबल होगा और दूसरा डिस्कार्ड होगा। इस पे भी बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में, ठीक है। अब बात था ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स। तो जैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आया तो सबसे पहला समस्या ये हो गया कि सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो मेनी वन है। तो एक लाइन हम लोग लेके आए थे लास्ट क्लास में कि अ मेनी वन फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 1 बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो बात किए वहीं से अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या बात किए थे, तो आपके पास एक चार्ट आखिरी में आपको बना के दिए थे कि आप इसको रटिए। देखिए, अगर नॉर्मली साइन एक्स का बात कीजिएगा तो उसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r, लेकिन हम लोग किसकी तरफ फोकस कर रहे हैं कि भाई तेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। और इनवर्स एग्जिस्ट करने में हम लोग 4 क्वाड्रेंट का यूज किए, ठीक है। और ऐड शुगर टू कॉफी आप जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव वैल्यूज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कवर हो जाता है। तो नेगेटिव वैल्यूज कवर करने के लिए या तो हम सेकंड में मूव करेंगे या फोर्थ में मूव करेंगे। तो मूव करते करते हम लोग डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं किसके बीच में, तो भाई फोर्थ फर्स्ट में इसका नेगेटिव वैल्यूज भी कवर हो गया और पॉजिटिव वैल्यूज भी कवर हो गया। इसी तरीके से सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, कारण आपको बता चुके हैं। हाँ, अब है कि इनवर्स कैसे निकलता है, तो हम लोग जो पढ़े थे वहीं चले। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक है। अगर इस फंक्शन का बात कर रहे हैं आप, साइन का बात कर रहे हैं, और कहाँ है, -π/2 से π/2 में है, और आउटपुट -1 से 1 तक कोडोमेन, और रेंज अगर बराबर है तो ऑन टू भी हो गया। तो इस समय साइन एक्स जो है वो 1 1 ऑन टू है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या किया गया, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y, और फिर y के जगह पे x और x के जगह पे y लिख देना है, ये दूसरा स्टेप। तो जैसे ही आप इधर से साइन को इधर लेके आए तो इधर क्या बचा, x, और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स y, ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखना है, y, और y के जगह पे क्या रखना है, x। तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया। तो अगर वो फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स x। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये बोल दे जो कॉमन स्टूडेंट के नज़र में एक दिक्कत का बात होता है, देखिएगा, साइन x का पावर -1 और साइन इनवर्स x, ये दोनों सेम चीज नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स x का बात कीजिएगा अगर, तो साइन इनवर्स x इज एन एंगल whose साइन इज x। साइन इनवर्स x का बात करें तो साइन इनवर्स x क्या है, एक एंगल है जिसका साइन क्या होगा, x होगा। हाँ, और अगर आप बात कीजिएगा साइन x का पावर -1, तो ये तो 1/2
साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो जैसे ही आप इनवर्स निकाल दिए, जैसे ही आप इन सब का इनवर्स निकालेंगे, तो जैसे साइन का इनवर्स निकाले तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस का इनवर्स निकालिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, टैन का निकालिएगा तो टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक चार्ट इनवर्स के डोमेन और रेंज का बना देते हैं। तो जैसे ही फंक्शन का आप इनवर्स निकालते हैं, कोई भी वन वन ऑन टू फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, डोमेन और रेंज का मतलब डोमेन और रेंज अदला बदली हो जाता है। मतलब जो फंक्शन का डोमेन था वो रेंज हो जाता है, जो फंक्शन का रेंज था वो डोमेन हो जाता है। तो इस चार्ट को हम एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट कर सकते हैं, देखिए एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। स्टार्ट कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का बात कर रहे हैं, और एक बार और लिख दे रहे हैं उनका डोमेन और रेंज। तो आपको सिर्फ जो आप ये समझे हैं उसको देख देख के लिख देना है। ठीक है, तो साइन एक्स का इनवर्स बोलिएगा तो क्या मिला, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स, टैन का टैन इनवर्स एक्स। फिर आप लिखे थे कोसेक, जैसे लिखे थे उसी ऑर्डर में लिख दे रहे हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। अब आप बात कर रहे हैं डोमेन का, तो जो फंक्शन का डोमेन था वो तो रेंज बन जाएगा। तो इसको अभी मत लिखिए, किसको लिखिए, इसको। तो यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, तो -1 से 1 तक। तो आप ऐसे समझ लीजिए साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, इसको देखिए कॉस वाले को, तो कहाँ से कहाँ, तो cos इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1। tan इनवर्स x, तो इसका tan का रेंज क्या है, r, तो ये क्या हो गया r। कोसेक इनवर्स x का, तो कोसेक x का रेंज क्या है, -∞ से -1। तो इसको क्या लिखिएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सिमिलरली सेक इनवर्स x का, x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे फिर से रियल नंबर है, देखिए। तो ये हो गया डोमेन का बात। अब जो फंक्शन का डोमेन होता है वो उसका रेंज हो जाता है, तो अब उसका रेंज क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स का बोलिएगा तो क्या आएगा, -π/2 से π/2 तक। इसका बात करेंगे तो क्या आएगा, 0 से पाई। देखिए हम इसको देख के लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किए हैं वो इनवर्स का क्या हो गया, रेंज। तो यहाँ क्या है, -π/2 से π/2 ओपन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2 ओपन में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनवर्स जब भी मुंह खोल रहा है तो क्या दे रहा है, एंगल आउटपुट दे रहा है ना। देखिए -π/2 से π/2, 0 से पाई, -π/2 से π/2 ओपन में देखे। फिर आप यहाँ आए, ठीक है, तो कोसेक का बात किए तो क्या लिखेंगे, उसको देख के सिर्फ कॉपी करना है। आप आराम से देखिए, इसको सोच के लिखे हैं आप। अब यहाँ चलिए, -π/2 से π/2 क्लोज एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, यहाँ 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, 0 से पाई
ओपन में। तो जो फंक्शन का डोमेन होता है वो इनवर्स का रेंज होता है, उसके इनवर्स का रेंज होता है, और जो फंक्शन का रेंज होता है वो इनवर्स का डोमेन होता है। तो अब आपको ये चार्ट याद कर लेना है, अब बाकी से मतलब नहीं है। यानी साइन इनवर्स समथिंग, कुछ भी हो, वो डिफाइन कब होगा, जब कुछ भी कहाँ से कहाँ वेरी करे, -1 से 1 तक वेरी करे, तो डोमेन पे भी मामला रहेगा और रेंज पे भी नजर बना के रखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और उससे हम लोग सवाल करते हैं कि भाई इवेलुएट साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो √3/2 है ये -1 से 1 के बीच में है या नहीं है। अगर कोई आपसे बोले साइन इनवर्स 2, तो ये -1 से 1 के बीच में नहीं है, तो सीधे सीधे आप क्या बोलिएगा, इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान कहाँ रखना है कि ये जो भी है ये -1 से 1 के बीच में है। क्यों -1 से 1 के पीछे क्यों पड़े, साइन इनवर्स समथिंग इज डिफाइंड फॉर समथिंग लाइंग बिटवीन -1 से 1। अगर साइन इनवर्स के अंदर का चीज 1 से ज्यादा होने लगे या -1 से कम होने लगे तो ये आउटपुट नहीं देगा, ये फंक्शन डिफाइंड उसके लिए नहीं है। डोमेन क्या है, ओनली दोज इनपुट आर डोमेन फॉर विच आउटपुट इज रियल। और साइन इनवर्स कभी भी मुंह खोलेगा तो आउटपुट किसके बीच में देगा, -π/2 से π/2। ये पहले दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि साइन इनवर्स x, तो x का वैल्यू किस में, -1 से 1 के बीच में, और जब भी उसका आउटपुट का बारी आएगा तो वो किसके बीच में बोलेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। उससे ज्यादा बोला अगर आप बोले तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपको वही बात बोलना है जो साइन इनवर्स देगा। अगर अपने तरफ से कुछ बोल दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स √3/2 आया, ठीक है, तो साइन इनवर्स √3/2 इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज √3/2। तो साइन कितना √3/2 होता है बताइए, 60। तो इसका आउटपुट क्या होगा, साइन इनवर्स x इज एन एंगल हुज साइन इज x। तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है जिसका साइन √3/2 होगा। तो कौन सा एंगल का आउटपुट √3/2 होता है, 60 का। तो यानी ये किसके बराबर है, तो ये π/3 के बराबर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू, मान लीजिए थीटा आप बोल देते, एंगल है तो थीटा बोल दिए, तो आप फिर ऐसे लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। तो आप जैसे ही इसको थीटा का बराबर कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो इसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन तुरंत आपको एक कांस्टेंट को पकड़ना है कि थीटा का वैल्यू किसके बीच में होगा, तो भाई -π/2 से π/2 के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो वो कौन सा वैल्यू है थीटा का, तो साइन ए का ग्राफ भी आप जानते हैं, लेकिन कितने के बीच में ग्राफ बोलना है, ये π/2 है और ये -π/2 है। तो √3/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हुआ, 1.732 डिवाइडेड बाई 2, 0.866। तो y इज इक्वल टू 0.866
ये लेंगे तो ये एंगल कितना दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा π/3। ये लाइन किसका है, y इज इक्वल्स टू √3/2 का है। तो कितना डिग्री मिला, ये तो सीधे भी कोई बोल सकता था कि ये सर ये तो बहुत छोटा छोटा सवाल है। तो आप एनसीईआरटी का अगर पहला एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें इसी तरह का बात करना है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है, हम क्यों यहाँ रुके हुए हैं। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स हो तो वो जब भी मुंह खोले तो आउटपुट क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स अगर कुछ बोले तो किसके बीच में हो, उसका आउटपुट 0 और पाई के बीच वाला ही वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्वेश्चन करेंगे। पहले एक चार्ट और बना रहे आसान बनाने के लिए। तो हमारा ग्रुप ए का प्रॉपर्टी क्या हुआ, जो भी बात की है हम लोग इसको यही लिखते हैं। किसका बात कर रहे हैं, ग्रुप ए का बात कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं। यहां पे ग्रुप ए में, या फिर से लिख दे रहे हैं, ग्रुप ए एफ इनवर्स -x क्या होगा, -f इनवर्स x होगा। ये किसका प्रॉपर्टी है, ग्रुप ए का। और ग्रुप बी का प्रॉपर्टी क्या है, ये ग्रुप बी का मामला है। ये क्या है, f इनवर्स -x इज इक्वल्स टू π-f इनवर्स x। आप देखे थे f इनवर्स x और f इनवर्स -x का जोड़ पाई आ रहा था। ग्रुप ए में कौन कौन है, साइन कॉस टैन, आप पढ़ते हैं ना, साइन कोसेक और टैन। साइन कॉस नहीं, कॉस तो 0 से पाई वाला में गया है। तो साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में है कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। तो ऐसा एक लाइन सिर्फ जोड़े। अब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 बनाइए, तुरंत बनेगा। तो हम सवाल ले रहे हैं, ये सारा मिटा के सवाल ले रहे हैं। ठीक है, तो आप 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। ठीक है, तो सवाल लिख देते हैं। चलिए, किसका बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 जो वहां है। वो 2 सवाल हम लिखने जा रहे हैं जिससे कि एक्सरसाइज 1 आप तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल है इवैल्यूएट, पहला साइन इनवर्स -½ साइन इनवर्स -½ तो आप देख लीजिए कि ये ग्रुप ए में है कि ग्रुप बी में है, तो ग्रुप ए में है। तो माइनस को अगर हटा दें तो कहाँ हट के जाएगा, वो ये होगा -sin इनवर्स ½ अब आपसे पूछेंगे कि साइन कितना एंगल का हाफ होता है, वैल्यू हाफ होता है, साइन ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू हाफ, तो आप बोलेगा 30। तो इसका आंसर हो गया -30। 30 को क्या लिखते हैं, π/6 रेडियन में लिखिए। हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि tan इनवर्स 1/√3 प्लस cos इनवर्स -½ ऐसा लिखा हुआ। तो आपसे पूछ रहे हैं कि tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3, तो आप बोलेगा 30। तो इसका आंसर तो आप तुरंत लिखे 30, और यहाँ पे माइनस दिखाई दिया। तो cos इनवर्स ग्रुप ए में है कि ग्रुप बी में है, तो ग्रुप बी में है। तो f इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस f इनवर्स x। तो यहाँ से पाई माइनस cos इनवर्स ½ कर दिए। ठीक है, तो आप आपसे पूछेंगे कि cos कितना हाफ, तो आप बोलेगा 60। ठीक है, तो ये हो गया π/6, ये हो गया पाई, और ये है 60 डिग्री। cos इनवर्स ½ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। यहाँ पाई, यहाँ 6 पाई -2 पाई, तो 6 1 7, 7 - 2
5 पाई बाई 6 आंसर हो गया। ऐसे लिखना है। तो अगर सिर्फ ये दो लाइन को फोकस करेंगे तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 तुरंत कर सकते हैं, मतलब आपको कम सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का बात कर रहे हैं, देखते हैं कि 5 मिनट में कंक्लूड होता है या नहीं। तो पहला है साइन इनवर्स माइनस हाफ, दूसरा है कॉस इनवर्स √3/2, तीसरा है कोसेक इनवर्स √2, फोर्थ है tan इनवर्स -√3, फिफ्थ है कॉस इनवर्स -हाफ। ठीक है, फिर सवाल ले लेंगे। ये पाँच 6 सवाल है, तो अब आप भी कर सकते हैं। तो आपको किसी में भी ऐसा लग रहा है कि डर जैसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ग्रुप ए, ग्रुप ए। ये क्या है? ग्रुप बी। ये क्या है? ग्रुप ए। ये क्या है? ग्रुप ए। ये क्या है? ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में आप पढ़े हैं कि एफ इनवर्स किसका बात कर रहे हैं? ग्रुप ए। ग्रुप ए में कौन कौन है? साइन इनवर्स है, टैन इनवर्स है और कोसेक इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स -x इज इक्वल्स टू क्या होता है? -f इनवर्स x। और ग्रुप बी में क्या होता है? ग्रुप बी में होता है एफ इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई -f इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन है फिर से लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ है साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टैन इनवर्स x। बाकी जो 3 बचा वो ग्रुप बी में है। तो वो कौन कौन हुआ? वो हुआ कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। ये 3 हुआ। तो आप इसको ध्यान में रख के चलिए। माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते थे लोग, ऐसे इसको 2 स्टेप में लिखिए। साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स हाफ, क्योंकि ग्रुप ए का मामला है। साइन कितना हाफ होता है? तो साइन 30 हाफ होता है, तो π/6 लिख दीजिए, माइनस पहले से बाहर। यहाँ आए, ठीक है, तो कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये तो डायरेक्ट लिखिए π/6। ठीक है, जब आप √2 के पास आना चाहते हैं और कोसेक है, तो कोसेक कितना √2 होता है? तो आप देखिएगा, तो साइन 45 1/√2 होता है, उसका रेसिप्रोकल √2 होगा, तो कोसेक 45 √2 होगा। तो कोसेक इनवर्स √2 इज एन एंगल। कौन सा एंगल? जिसका कोसेक √2 हो, तो π/4 हो गया। ये ग्रुप ए है, तो यहाँ से क्या करेंगे? माइनस tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 किसका tan √3 होता है? तो 60 का। तो ये क्या हो गया? -π/3 लिख दिया। अगर आप बात कीजिएगा कॉस इनवर्स -हाफ, ठीक है, तो कॉस इनवर्स -हाफ का बात कर रहे हैं, तो देखिए ग्रुप बी पिक्चर में आ रहा है। तो क्या करना होगा? पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, माइनस हटा दिए, कैसे लिख दिए? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब कॉस किसका हाफ होता है? तो आप बोलिएगा कॉस 60 हाफ होता है, तो कॉस 60, तो ये क्या हो गया? पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। तो ऐसे करके आप सॉल्व किए। तो वो जो भी 5-6 सवाल था, आप यहाँ पे वीडियो में देखिए, फिर खुद से लिखिए, और धड़ल्ले से लिखा रहा है या नहीं सो देखिए। अगले सवाल पे चलेंगे, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक बना दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -हाफ प्लस साइन इनवर्स -हाफ। ठीक है, तो आप क्या देखें, जो आप एक एक सवाल बना रहे थे,
अब 3 सवाल एक साथ सम में आ गया मान लीजिए, तो ये ग्रुप ए का, ये ग्रुप बी का, ये ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए ग्रुप बी तभी है जब अंदर कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तब उसका यूज कर लेंगे वो वाला। चलिए, tan कितना 1 होता है, tan इनवर्स 1, मतलब इट इज एन एंगल tan ऑफ व्हिच इज 1, तो π/4 माइनस दिखाई दिया। थोड़ा सा आप टाइम लेना चाहते तो यहाँ क्या लिखिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, ग्रुप बी का है। ग्रुप बी में कौन कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ग्रुप ए का है तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकालिए, साइन इनवर्स हाफ, तो ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस कितना हाफ, तो कॉस 60 हाफ होता है, तो 60 को क्या लिखते हैं π/3। साइन कितना हाफ, तो 30, तो यहाँ π/6 लिख दिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4, 3 और 6 एलसीएम ले सकते, तो मान लीजिए कि 12 आ गया आपके पास, तो ये क्या हो गया 3 पाई, ये हो गया 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, आराम से जोड़ लीजिए, 12 3 15, 15 माइनस 6 तो 9, तो ये क्या आ रहा है 9 पाई/12। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 पाई/4, ऐसे आंसर लिख दीजिए। जोड़ घटाओ आप बढ़िया कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिर्फ 2 लाइन काफी। अगले सवाल पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल नंबर 13 है, एक्सरसाइज 2.1 का बात कर। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देन 4 ऑप्शन है, 0 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू पाई, दूसरा ऑप्शन है -π/2 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू π/2, तीसरा ऑप्शन है 0 से पाई, चौथा ऑप्शन है आपके पास -π/2 से π/2 तक। तो इस सवाल में आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये तो आपसे डेफिनेशन पूछा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई क्या है, रेंज है, वाई क्या है, रेंज है। तो वाई साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 क्लोज में, तो आप सीधे इसको क्या कीजिए, टिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसी में आखिरी सवाल, मान लीजिए आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर कितना कितना तक है, सब हो गया खत्म, 14 है, तो आप बोलेगा आखिरी को क्यों छोड़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो थोड़ा सा सेक इनवर्स आया, उसको भी देख लीजिए। तो tan कितना √3 होता है, आप बोलिएगा 60, तो 60 को क्या लिखिएगा π/3। सेक इनवर्स माइनस में दिख रहा है अंदर, तो क्या कीजिए, इट इज पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो ये क्या हो गया π/3 माइनस ग्रुप बी था ना, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सेक कितना 2 होता है या कॉस कितना हाफ होता है, ठीक है, तो कॉस 60 हाफ होता है, कॉस 60 हाफ होता है, तो सेक 60 क्या होगा 2 होगा, तो ये क्या हो गया π/3 माइनस पाई प्लस 60 π/3। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 3, ये 2 पाई था, ठीक है, या लिखिए पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो ये फाइनली क्या आ गया इक्वल टू -π/3 आंसर। तो एक्सरसाइज 2.1 जो एनसीईआरटी का था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, कितने लाइन से, सिर्फ 2 लाइन से। ग्रुप ए वो टुकड़ा है जिसका रेंज -π/2 से π/2 वाले स्लॉट में आया। ग्रुप बी कौन है, वो टुकड़ा
जिसका रेंज 0 से पाई वाले स्लॉट में है। ठीक है, तो ग्रुप ए में एफ इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एफ इनवर्स एक्स होता है। ग्रुप बी में एफ इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस एफ इनवर्स एक्स होता है। तो दो लाइन से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर दिए, आगे चलेंगे। देखिए हमारे पास बार बार बोल रहे हैं ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, दो ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप ए में कौन है, साइन इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है और कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ कौन कौन है, कॉस इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स। तो हम बोल रहे हैं पहला बात, कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, या वन विद इन अ ग्रुप पहले देख लेते हैं, इसको हटाइए। कन्वर्जन पहले किसका बात कर ले, कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, सेकेंड पॉइंट लाएंगे कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप, विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर कन्वर्जन। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, अब हम इसको टैन इनवर्स में लिखना चाहते हैं या कोसेक इनवर्स में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए इसी का बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, टैन इनवर्स में या कोसेक इनवर्स में, तो आप क्या कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा क्या हो गया, एक्स हो गया, ये आ गया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लीजिए। ठीक है, एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक मिनट के लिए यहां से हट के अगर बोले, यहां से अगर हट के बोले, थोड़ा सा इनवर्स से हट के बोले, तो साइन टैन साइन थीटा, हम बात करना चाहते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, थोड़ा सा हट के इधर लिखते हैं, हम थोड़ा सा बात करें किसका, साइन थीटा कोसेक थीटा और टैन थीटा। तो साइन किसका रेशियो होता है, P बाई एच, ये किसका रेशियो होता है, H बाई पी, और ये किसका रेशियो होता है, P बाई बी। ठीक है, तो ये तीनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, वो कौन सा चीज है जो तीनों में है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट का बात करना चाहते हैं, शॉर्टकट का बात करना चाहते हैं कि जैसे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए, हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ए में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो भाई परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो हम हाइपोटेन्यूज को 1 असाइन कर दिए, इसको थीटा बोल दिए और यहाँ पे x लिख लिए। आप जानते हैं कि साइड नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कीजिए, आपको तुरंत कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ करने का झंझट नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा हम लोग मेथड को भी समझेंगे और थोड़ा सा शॉर्टकट पे भी बात करेंगे। तो क्या बोले कि आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज असाइन कर दिए, अगर बेस पे जाना भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस यूज किए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर x नेगेटिव हुआ तो भी यहाँ पे लिखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप, कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप, चाहे ग्रुप ए के अंदर कन्वर्जन हो या ग्रुप बी के अंदर कन्वर्जन हो, इस ग्रुप के अंदर। फिर यहां से यहां जाने की बात करेंगे तो उसमें
एक और बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे साइन थीटा क्या हो गया x, तो tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई कोसेक थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हुआ, कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, ठीक है। तो इसका नाम ही थीटा है, जो आप यहां देख रहे हैं उसका नाम ही क्या है, थीटा। अब थीटा क्या क्या दिख रहा है, तो भाई साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, थीटा क्या दिख रहा है दूसरे में, तो tan इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तीसरे में अगर बोले तो थीटा क्या दिख रहा है, तो कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स दिख रहा है। तो यहां से आप फॉर्मूलाज डेवलप कर सकते हैं, कैसे, देखिए अगर हम आपसे बोले कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा साइन इनवर्स एक्स को tan में बोलिए, तो क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा बात डोमेन का, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन था -1 से 1, -1 से 1 का रेसिप्रोकल लीजिएगा तो वो -1 से छोटा या 1 से बड़ा होने लगेगा। तो अगर इसकी बात करें तो डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो -1 से 1 पे चलिएगा, ठीक है। तो बीच में कहीं क्या मिलेगा, -1 से 1 चलिएगा तो बीच में 0 भी मिलेगा, तो वो कहाँ ले जाने लगेगा, कोसेक इनवर्स कहाँ पे पहुंचा देगा, अनडिफाइंड सिस्टम पे। तो अनडिफाइंड सिस्टम आपको नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ का देखें तो साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 के बीच में सब कुछ ले सकता है, ठीक है। ये वाला का बात करिएगा अगर, तो अगर -1 डाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, और tan इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2 ओपन में है ना, ठीक है, वो क्या है, ओपन में है। तो अगर वो पॉइंट को डिफाइंड वाला पॉइंट देखना चाहेंगे अगर कि कब कब डिफाइंड है, तो अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो तबीयत खराब होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या कर दे कि भाई 0 पे 0 हटा दो, तब ये फॉर्मूला यूज करो, है ना। अगर यहाँ की बात करेंगे तो इसका तबीयत कब खराब होगा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1, tan इनवर्स समथिंग का डोमेन है ऑल रियल नंबर, लेकिन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी ओपन में होता है। तो यहाँ पे क्या कर दे, ये किसके लिए फॉर्मूला लिखे, x बिलोंग्स टू r, और +-1 को क्या कीजिए, हटा दीजिए, तो ये सिस्टम ऑलवेज डिफाइंड जैसा दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जन तो करना है, लेकिन ये बात का भी ध्यान रखना है कि कोई फॉर्मूला जैसे आप पढ़ते ही हैं log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, लिख तो देते हैं, लेकिन log m प्लस log n कब, जब m ग्रेटर देन 0 हो, n ग्रेटर देन 0 हो तभी ना, ठीक है। तो फॉर्मूला भी देखना है और उसके कॉन्स्टेंट्स पे भी नजर बना के रखना है, क्योंकि फंक्शन क्या सिखाता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो आपको उस पर नजर बारीकी से बना के रखना है। सिर्फ एक को देखे और बोलने लगे वो बात ठीक नहीं होगा। तो ऐसे करके आप कन्वर्जन कर सकते हैं विद इन अ ग्रुप, इसमें भी कर सकते हैं। तो इसका भी देख लेते हैं, इसको मिटा रहे। अब डाटा वाला सवाल ले लेते हैं, ठीक है।
जैसे अगर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए -2/3, तो -2/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो -0.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है, -0.6 के आसपास आ रहा है, तो वो तो -1 और 1 के बीच में है। अब इसको हमको tan में लिखना है, कभी इसको tan में लिखना है ताकि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज हो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप थोड़ी देर पहले जो लिखे हैं उससे डायरेक्ट लिखिएगा तब तो आ ही जाएगा। जैसे हम लोग क्या लिखे थे, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x, कांस्टेंट भी डाले थे कुछ कुछ, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई √1 - x²। तो अगर आप इसको यूज कीजिएगा तब तो ये तुरंत tan में भी लिखा जाएगा और कोसेक इनवर्स में भी लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग चाहते हैं कि जो x के टर्म में पढ़े हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े, राइट एंगल ट्रायंगल यूज किए हैं, उसको कैसे यूज करना है यहाँ भी, ठीक है। तो एक तरीका है, मान लीजिए M1 का बात करें, मेथड 1 का, ठीक है। तो साइन इनवर्स -2/3 दिख रहा है, तो इसको क्या बोल दिए, साइन इनवर्स -2/3 इज इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा क्या आ गया, -2/3 आ गया, ठीक है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लीजिए, x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसको छोड़ के। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, ये शॉर्टकट की बात कर, हम माइनस को एब्जॉर्ब कराएं फिर आगे चलें, उसको नहीं करते हुए उसे भी बनाएंगे। ये थीटा है, साइन कॉस, साइन कोसेक और टैन में कॉमन क्या है, परपेंडिकुलर, तो वो माइनस हम इसको ही दिए, परपेंडिकुलर को ही दिए, तीनों में कॉमन क्या है, परपेंडिकुलर। और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज को पॉजिटिव मेंटेन किया, हाइपोटेन्यूज को क्या किए, पॉजिटिव, मतलब कन्वर्जन विधि ना ग्रुप करना है, तो ग्रुप ए का कॉमन एलिमेंट कौन है, p। तो अगर नेगेटिव हुआ तो किसको असाइन कीजिए, अगर नेगेटिव भी हुआ तो p के पास रख लीजिए, ठीक है। और ग्रुप बी में अगर बात करेंगे तो कॉमन एलिमेंट आ जाएगा b, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज को पॉजिटिव मेंटेन कीजिए। अच्छा, यहाँ का बात करें तो 9 - 4, तो ये कितना दिख रहा है, √5, ठीक है। अब आपसे पूछें, इतना करने से पहले भी पूछते तो कोसेक थीटा तो आप ऐसे ही बता देते -3/2। अगर आपसे पूछे थीटा बराबर, तो आप क्या बोलते, कोसेक इनवर्स -3/2। अगर आपसे पूछते tan थीटा तो परपेंडिकुलर कितना है, तो -2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, √5। तो थीटा बराबर क्या बोलते, tan इनवर्स -2/√5, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव वाला टुकड़ा किसको देंगे, परपेंडिकुलर को देंगे। अगर यहाँ माइनस असाइन करना होगा तो किसको देंगे, परपेंडिकुलर को। और इस ग्रुप में अगर हैं तो अगर -x दिख रहा है, x अंदर कुछ माइनस दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना चाहते हैं तो किसको माइनस दीजिएगा, बेस को। क्यों, क्योंकि उसका कॉमन एलिमेंट कौन है, देखिए ना, कॉस कॉस थीटा b/h, सेक थीटा h/b, कॉट थीटा b/p हुआ ना। तो कॉमन एलिमेंट जो तीनों में है वो कौन है, b। तो अगर नेगेटिव असाइन कभी करना भी पड़ा तो किसको असाइन कीजिए, बेस को। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल से धड़ाधड़ सारा वैल्यूज निकलता चला जाएगा। तो हमारा क्या मिला कि साइन इनवर्स -2/3 इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स -3/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
कितना मिला, -2/√5। देख लीजिए, तो x को कितना मेंटेन किए, -2। ठीक है, अगर x को अगर आप माइनस नहीं देते, इसको अगर माइनस नहीं देते, अगर आप इसको दे देते, तो ये तो उसके बाद भी √5 दिखता और यहाँ पे ये डाइल्यूट हो जाता। ऐसे भी आप सोचिए कि अगर साइन के अंदर नेगेटिव चीज आया है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहे कोसेक हो या टैन हो, सबको नेगेटिव रहना है, तो माइनस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो मेंटेन करना है। ठीक है, अगर इसी में मेथड 2 का बात करें, मेथड 2 का बात करें, ठीक है, तो आपको निकालना था, आप बोलिएगा नहीं ऐसे नहीं करना चाहते, साइन इनवर्स -2/3। ठीक है, तो साइन इनवर्स -2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ए है तो साइन इनवर्स 2/3। अब हम साइन इनवर्स 2/3 को थीटा बोल देते हैं। हम इस नेगेटिव को डाइल्यूट कर दिए, जहां जा सकता था, ग्रुप ए का है तो एफ इनवर्स -x क्या होगा, -f इनवर्स x ले गए, इसका नाम थीटा दिए हैं, यानी ये क्या है, माइनस थीटा। आंसर क्या है, माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, तो साइन थीटा आया 2/3 आया। अगर आपसे पूछेंगे कोसेक थीटा तो 3/2 आप बोलिएगा, ऐसे भी बोलते। आपसे पूछेंगे टैन थीटा तो आप फिर से राइट एंगल ट्रायंगल लेते। राइट एंगल ट्रायंगल अब आपको अच्छा लगता, क्यों अच्छा लगता, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ, 2 हुआ, हाइपोटेन्यूज 3 हुआ, 9 - 4 √5, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा बराबर क्या आया, tan इनवर्स 2/√5। यहाँ थीटा बराबर क्या आया, कोसेक इनवर्स 3/2। लेकिन आंसर थीटा नहीं है, आंसर कौन है, आंसर पे नजर बनाइए, क्या है, माइनस थीटा है। तो ये क्या हुआ, माइनस कोसेक इनवर्स 3/2 माइनस टैन इनवर्स 2/√5। तो आपका जो पहले भी आंसर आया है, आपका जो पहले भी आंसर आया है, देखिए पहला आंसर कहाँ आया है, तो पहला आंसर मेथड 1 से जो आया है वो कहाँ है, तो यहाँ पे। तो अगर इस पे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एफ इनवर्स -x क्या होगा, -f इनवर्स x, ग्रुप ए है, सारा एलिमेंट किसका है, ग्रुप ए का है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैसे कर सकते हैं, माइनस को बाहर भेज सकते हैं, इस माइनस को बाहर भेज सकते हैं, तो यही दिखाई देगा ना जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगले पेज पे चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं।